हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं रेखाएं एवं कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण। तो हम बताएंगे आपको रेखाएं और कोण क्या होते हैं, और चैप्टर जो 6 है 9th क्लास का, इसके परिचय के बारे में बताएंगे। यानी कि जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, इसका इंट्रोडक्शन देंगे आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे क्या क्या यूज होगा। ठीक है, तो बने रहे चैनल पर और देखिए। जो आपको मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट के माध्यम से बताता चलूँगा। आपको क्या करना है, पहले उन्हें समझना है और फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहियो और नोट करते रहियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिंदु। बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉइंट। तो बिंदु क्या होता है, परिभाषा में लिखवा नहीं रहा हूँ, केवल बोल लूँगा, क्योंकि अगर इतना समय नहीं है कि मैं लिखवाऊँगा। ठीक है, वो मैं कराऊँगा एक बार और वन शॉट में, या वैसे करा दूँगा। ठीक है, लैपटॉप के द्वारा, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह आपको सब मिल जाएगी, या पीडीएफ भी मिल जाएंगी। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, केवल समझाऊंगा। ठीक है, मतलब समझाऊंगा। डेफिनेशन लिखवाने में ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, और तुम्हें घंटे तक मुझे पता रुकने के नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पॉइंट क्या है। पॉइंट पॉइंट एक ऐसी आकृति है। बिंदु बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो चौड़ाई होती, ना मोटाई होती, ना लंबाई होती। ठीक है, तो वो आकृति जिसकी ना चौड़ाई मोटाई लंबाई कुछ नहीं होती, उसे हम क्या बोल देते हैं, बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो इसे बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ अभी इतना समझना है कि पॉइंट किसे बोलते हैं। पॉइंट मैं यहाँ थोड़ा मोटा सा बना देता हूँ। पॉइंट इतना सा भी होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा मोटा सा करके बना देता हूँ इसे, ऐसे जिसको जो तुम्हें पता लगे। ठीक है, वैसे इसे बहुत लंबा चौड़ा भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं भाई। ऐसे तो है नहीं, एमएससी की हुई है, मैंने पढ़ रखी है सारी चीज़। ठीक है, एमएससी बीएड आईआईटी में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो ये मत समझियो कि डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से पॉइंट क्या है, वो आकृति, वो आयामी आकृति, यानी कि बहुत सूक्ष्म आकृति, जिसका आकार, मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बहुत सूक्ष्मतम हो, या बिल्कुल होती ही नहीं। सूक्ष्मतम का मतलब बहुत शून्य के बराबर। ठीक है, या होती नहीं है, उसे क्या बोल देते हैं हम, बिंदु बोल देते हैं। बिंदु बिंदु ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे, बिंदु बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रेखा। रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन। ठीक है, रेखा क्या होती है। रेखा एक ऐसी आकृति है। रेखा एक ऐसी आकृति है। कैसी आकृति है, इधर ज़्यादा बड़ा ना बनाकर छोटा ही बनाऊंगा, और भी चीज़ें समझानी है। रेखा एक ऐसी आकृति है जिसकी जो अनंत अनंत तक चलती है, अनंत दिशा में चलती है, और जिसकी लंबाई, मतलब लंबाई तो होती है, लंबाई अनंत होती है इसकी। ठीक है, इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है। ठीक है, जिसकी जो मोटाई होगी बहुत कम होती है, सूक्ष्मतम होती है, नगण्य के बराबर होती है, या होती भी नहीं है। ये भी डिफाइन कर रखा है कि होती भी नहीं है, लेकिन मोटाई होती है, लगभग होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं, वह आकृति जिसकी मोटाई बहुत कम होती है, शून्य के बराबर होती है। ठीक, और जो अनंत, इधर भी और इधर भी अनंत रूप से चलती रहती है, उसे क्या बोल देते हैं, रेखा, यानी कि लाइन बोल देते हैं। बोल नहीं देते कि भाई लाइन खींच लो, या लाइन खींच दी, इधर को बढ़ा दिया, इधर को बढ़ा दिया, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, लाइन बोल देते हैं इसे, लाइन। ठीक है, रेखा बोल देते हैं। फिर आता है हमारे पास नंबर 3, इसी का ही भाई, रेखाखंड। रेखाखंड बहुत सुनते हो, रेखाखंड रेखाखंड रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे बोलते हैं, रेखाखंड उसे बोलते हैं, रेखाखंड, यार वाहन चलते रहते हैं, गए गए चै चै पे पे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो मेरे भाई। रेखाखंड उसे बोलते हैं रेखाखंड जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ये रेखा होगी, मतलब लाइन होगी, हाँ रेखा होगी, लेकिन अगर मैं इसके एंड पॉइंट बना देता हूँ ऐसे,
ऐसे एंड पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु बना देता हूँ, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया, तो इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं रेखाखंड। क्या बोल देते हैं इसे, इसे रेखाखंड बोल देते हैं हम। ठीक है, अगर किसी रेखा के दो अंत बिंदु होंगे तो वो रेखाखंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेखाखंड। ठीक, अब बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4 में हम क्या बात करेंगे भाई, बिंदु हो गया हमारा, रेखा होगी, लाइन होगी, ठीक है, और रेखाखंड हो गया। अब बात करते हैं हम संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु उसे बोल लेंगे अगर किसी लाइन पर, अगर किसी रेखा पर तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु हैं तो उसे संरेख बिंदु बोलते हैं, अन्यथा उसे असंरेख बिंदु बोल देंगे। जैसे अगर ये रेखा होगी और इस पे कितने बिंदु हो गए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, तो ए बी सी डी, तो जितने भी ये बिंदु हैं ना, ये कैसे बिंदु होंगे, ये इनके सबके नाम क्या हो जाएंगे, ये संरेख बिंदु हो जाएंगे। इन्हें क्या बोल देंगे हम, सबको ये संरेख बिंदु है, ए बी सी डी, संरेख बिंदु क्या हो जाते हैं हमारे, संरेख बिंदु हो जाते हैं। और अगर एक रेखा होगी नंबर 5, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु कैसे होंगे, लाइन तो ये रही लेकिन पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे हो गए, या एक आधा पॉइंट इस पे ले लो, तो ये कैसे पॉइंट हो गए, ये कैसे बिंदु हो गए, ये बिंदु हो गए असंरेख बिंदु। कैसे बिंदु हो गए, असंरेख बिंदु। ठीक है मेरे भाई, ये संरेख बिंदु है और ये असंरेख बिंदु है, समझ में आया ना। या ऐसे समझ सकते हो संरेख बिंदु को कि बिंदु इस प्रकार से है वे सारे के सारे कि उन्हें आपस में मिलाने से एक लाइन बन जा, उसे भी संरेख बिंदु कहेंगे। और असंरेख उस बिंदु को कहेंगे कि बिंदु सारे ऐसे हैं कि भाई लाइन तो बन नहीं सकती, लाइन कहाँ बन जाएगी, ऐसे लाइन थोड़ा ही बननी है, ये तो पता नहीं क्या कर दी बन गई। ठीक है, तो किसे बोलते हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। इस चैप्टर के छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इस चैप्टर को मन लगा के एक बार देख लियो, मतलब इंट्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, तो इन्हें देख लियो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा तुम्हें समझाने की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें समझ लियो, इस चैप्टर में आगे काम आएंगे। इसे समझ लिया तो समझो ये एक पुड़िया है, ये एक पुड़िया उस चैप्टर की बिल्कुल निचोड़ है ये, इसे समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसे समझ लियो, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। नंबर बात करते हैं, फिर हम नंबर बात करते हैं 5 और नंबर 6। प्रतिच्छेदी रेखा सुना होगा तुमने, प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो या दो से ज़्यादा रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है ना, किसी भी बिंदु पर ऐसे काट देगी या ऐसे काट देगी, तो जहाँ भी वे आपस में दो रेखाएं बिंदुओं को काटेंगी तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। यानी दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है, तो इसे क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, नंबर 6, नंबर 7 फिर हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 7 पढ़ेंगे हम समांतर रेखा। समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा क्या होगी, समांतर रेखा, ट्रेन की पटरी देखी, ट्रेन की पटरी बोल दे जिसे गाँव में, ट्रेन की पटरी क्या हो, वे ऐसे चलती रहती हैं, दो रेखा, दो लाइन अगर आपस में ऐसे चल रही है ना, दो लाइन आपस में बिल्कुल समांतर, बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समांतर। यानी कि एक जैसी है, दोनों एक जैसी है। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, समांतर। अगर हम दो मार्कर को ऐसे ले लें, ऐसे
तो इन्हें क्या बोल देते हैं, समांतर। समांतर का मतलब ये आपस में कहीं भी कट नहीं करने के, कहीं भी कट नहीं करने के, तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, समांतर रेखाएं बोल देते हैं, समांतर रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में किसी बिंदु पर कट करती हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इन्हें बोल देते हैं हम समांतर रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पॉइंट थे। फिर हम बात करते हैं हम कोणों की। कोणों की नंबर 8, नंबर 8 कोण किसे कहते हैं भाई, कोण। कोण किसे बोलते हैं, कोण एंगल बोल दे, जिसे एंगल की भाई 30 डिग्री का कोण बनना, 40 डिग्री का कोण बनना, 50 का, 60 का, फलाने का, ढिकड़े का, तो क्या बोल रहे हैं, कोण। कोण किसे बोल देते हैं भाई, कोण। क्या हो कोण भाई, कोण अगर दो, कोण से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं किरण बता दूं, किरण। किरण किसे बोलते हैं बताओ, किरण किसे बोलते हैं, अगर रे, इंग्लिश में रे बोल देते हैं। एक मिनट, यार भाई बंदर आ गया, बंदर। एक मिनट, वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी यहीं। वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी मेरे भाई, क्योंकि बंदर आ गया था, छोटे छोटे बच्चे घूमते रहे यार, फाड़ वाड़ दो बंदर, ऐसा ही हो गाँव में भी आजकल बंदर आने लगे। तो भाई किरण, किरण क्या हो, ये वो वाला किरण नहीं है, यो किरण, रे। रे जो किरण, प्रकाश की किरण आती रहे, सूर्य की किरण आती रहे, इसी प्रकार कभी शाहरुख खान वाला किरण नहीं है यो, ठीक है। तो क्या है किरण। तो किरण किसे बोलते हैं, किरण उसे बोलते हैं जिसका केवल एक, मतलब एक पॉइंट से चलती रहेगी, एक बिंदु होगा और बिंदु से कोई लाइन निकल रही और अनंत तक चल रही है, अनंत तक चल रही, यानी कि किरण उसे बोलते हैं कि जिसका केवल एक अंतिम बिंदु होगा, उसे किरण बोलते हैं। ठीक है, जिस आकृति का एक अंतिम बिंदु होगा उसे क्या बोलते हैं, किरण। अब किरण से ही हमारा क्या निकलता है, कोण। किरण से ही क्या निकलता है, कोण। अब कोण किसे बोलते हैं हम, कोण किसे बोलते हैं, कोण एंगल। जब दो किरण आपस में एक पॉइंट से निकलती हैं, जब दो किरण आपस में, दो किरण एक ही पॉइंट से निकलेगी, ठीक है, दो किरण आप एक ही पॉइंट से निकलेगी, तो उसे क्या बोल देते हैं, जो उनके बीच में बनेगा उसे क्या बोल देंगे हम, कोण बोल देते हैं, कोण। या भी एक किरण होगी और या भी एक किरण होगी, दो किरण होगी, ठीक है। तो दो किरण के बीच में जो जगह होगी, जो बनेगा, उसे क्या बोल देते हैं हम, कोण बोल देते हैं। या एक किरण होगी या एक किरण होगी, और ऐसा पॉइंट अगर मिल जा ऐसा, और इनके बीच में जो कुछ होगा यो गैप, इसे हम क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोण बोल देते हैं, ठीक, कोण बोल देंगे। और जो यो होगा ना, जो यो पॉइंट होगा दो किरण को जो आपस में मिला होगा, इसे क्या बोल देंगे, शीर्ष। यानी कि यही पॉइंट क्या कहलागा, शीर्ष कहलागा, शीर्ष, वर्टेक्स। इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और शीर्ष बोलते हैं। यानी कि किसे बोल देंगे, शीर्ष। शीर्ष उसे बोल देंगे जहाँ ये दो किरण आपस में मिल ली होगी, उसे शीर्ष बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया ना, शीर्ष किसे बोलते हैं, शीर्ष। समझ में आया ना, शीर्ष किसे बोलते हैं, जब दो किरण आपस में क्या होगी, कट करेगी और आपस में मिलेगी, तो उसे क्या बोल देंगे, किरण आपस में मिलेगी तो क्या होगा वो, शीर्ष। नंबर 10, नंबर 10 क्या होगा, अब ये ना कहिए बस भाई बस, नंबर 10 पढ़ लो एक बार। नंबर 10, नंबर 10 कोणों के प्रकार ही बता दूं, कोण अलग अलग टाइप के हो हमारे, कोण के प्रकार बता दूं, ए बी कर एक हो जा समकोण,
समकोण, समकोण एक समकोण हो जा। समकोण कैसा हो, अगर मैंने अभी बताया था कि समकोण अगर मैं धरती पर सीधा खड़ा बिल्कुल, तो जो मैं कोण बना रहा ना, जो जो एंगल बना रहा, जो कोण बना रहा, तो 90 डिग्री का बना रहा, तो इसे 90 डिग्री का कोण बोल रहा। ऐसा ऐसा ये इस पर मेरे हाथ पर ये मारकर ऐसे खड़ा है ना, तो ये जो कोण जो ये बनना ना, ये 90 डिग्री का कोण बनना। या ऐसे भी छोड़ दो, जब ये दो मार्कर आपस में ऐसे दिख रहे हैं ना, दो मार्कर आपस में ऐसे खड़े हैं, तो जो ये बनना ना, ये कोण बनना है एक। भाई अभी कोण बताया, कोण दो रेखाओं के बीच, दो लाइन के बीच की जो जगह होगी उसे कोण बोल लगे। तो या लाइन होगी या लाइन होगी, इसके बीच की जो जगह होगी ना, जो ये बनना बिल्कुल सीधा, इसे 90 डिग्री का कोण बोल रहा समकोण। तो समकोण कितना हो, समकोण 90 डिग्री का हो, और कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा दिखा दो हम इसे समकोण, ये जो डंडे से करके दिखा दो, इसका मतलब हो 90 डिग्री का कोण, समकोण। इसे दिखा दे कि आपस में एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, यूँ कोण हो जाएगा, और यूँ 90 डिग्री का हो, ठीक है। फिर बी हो जाएगा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या हो भाई, न्यून कोण अगर 90 से कम हो जा और 0 से ज़्यादा हो जा, ठीक। जो कोण होगा 90 से ज़्यादा हो, मतलब 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो, यानी कि 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ठीक है। 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उस कोण को क्या बोल देंगे हम, न्यून कोण बोल देंगे, ठीक है ना, न्यून कोण। फिर क्या हो जा, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण कैसा हो जाएगा, अधिक कोण ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि अधिक कोण हो जाएगा 180 डिग्री से तो कम होगा, 180 से डिग्री से कम, और क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से जो कम होगा उसे अधिक कोण बोल देंगे, ठीक है। उसे क्या बोल देंगे, अधिक कोण। अधिक कोण क्योंकि 90 कहाँ बन गया, 90 तो यहाँ बन गया, 90 डिग्री यहाँ बन गया, 90 से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री यहाँ बन गया, ठीक है। जो सरल रेखा एक कोण बनाएगी, बिल्कुल सरल रेखा, उसे क्या होगी, वो कितनी होगी, सरल रेखा है कितना बना हुआ, 180 डिग्री का कोण बना हुआ। तो न्यून समकोण, न्यून कोण, और क्या हो गया, अधिक कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, और ये हो गया अधिक कोण, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो एक कोण और हो, तुमने पढ़े होगे, न्यून कोण अधिक कोण हो गया, एक होता हमारा वृत्त कोण भी होता है, रिफ्लेक्सिव वृत्त कोण। वृत्त कोण, वृत्त कोण कैसा होता है, जो 180 से तो बड़ा होगा, 180 तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, वो कैसा होगा, इसे वृत्त कोण बोल दो। वृत्त कोण 180 से तो बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। ऐसे बना दूँ, यहाँ नीचे बना दूँ, ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, यानी कि इधर को घूम कर यहाँ आया आयो, एक यहाँ 90, 90 के बाद 180, फिर ये, तो ये वृत्त कोण होगा। इसे क्या बोल देंगे हम, वृत्त कोण। जो ये पीछे बना इसे क्या बोल देंगे हम, वृत्त कोण, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई, वृत्त कोण। एक यहीं कोई बता दूं तुम्हें, सरल सरल रेखा या सरल कोण, सरल कोण कैसा हो, डी ई, सरल कोण, सरल कोण ऊपर बताना चाहिए था। सरल कोण कैसा हो जाएगा, सरल कोण जो बिल्कुल 180 का बनाएगा, ये यहाँ तक की जो दो लाइन होगी ना, उनके बीच में जो कोई भी पॉइंट ले लगे, तो ये कितना बनना है, ये 180 का। सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री का हो, सरल कोण या रिजु कोण कितना हो, 180 डिग्री का हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम्हारे कुछ कोण थे जो मैंने बताए, बिंदु बता, रेखा, रेखाखंड, सरल बिंदु, ऐसरेख बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, समांतर रेखा, किरण, कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब मैंने बताए, ठीक है। इसमें इतने ही पार्ट बता रहा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका यहीं का परिचय, उसे भी देख लियो, ठीक है। इसी लेक्चर का ही पार्ट है वो, तो उसे देखियो अभी, ठीक है। इसमें इतना ही बना रहा मैं, तो दूसरी वीडियो देखो एकदम जाकर, उसमें सारे पार्ट हो रहा मिलेंगे, बस 2-4 पॉइंट और रह गए, जो कंप्लीट हो गया इसका परिचय,
और फिर तुम्हारा 6.1 चलेगी, फिर 6.1 करागे। ठीक है, ठीक है, जल्दी देखो।